हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैजिक मैथ्स। तो आज कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं आपको वाइट बोर्ड पे नहीं करवा पाऊँगी, इसलिए आज हम कॉपी पे ही कर लेते हैं। तो चलो समझते हैं। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स बीटा और गामा फंक्शन की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया है। आपका पूरा चैप्टर बीटा एंड गामा, उसमें जितने फॉर्मूलेज यूज़ हो रहे हैं या जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने सारी यहाँ पे लिख दी हैं। तो एक एक करके पहले समझते हैं, बाद में आप इसको नोट डाउन भी कर लेना। सबसे पहले देखो बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन में सबसे पहला पॉइंट है मेरा डेफिनेशन का। मैंने आपको बार बार बताया है कि बी एम एन की 3 डेफिनेशन होती हैं, एक इंटीग्रेशन 0 to 1, एक 0 to इन्फिनिटी और एक 0 to π/2। और आपको पर कैसे पता चले कि कौन से कब लगानी है, तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। आप क्वेश्चन को देखोगे, आप क्वेश्चन को जज करोगे, आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा कब लगेगा। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन में यहाँ पे इंटीग्रेशन है 0 to कोई नंबर दे रखा है, सपोज करो 4, 5, 10, 9, मतलब ऐसे कोई नंबर दे रखा है, तो आप उसको बहुत ईजिली 1 में रिड्यूस कर सकते हो, तब आपका ये लगेगा। और अगर मान लो आपके क्वेश्चन में कोई ट्रिग्नो की वैल्यू दे रखी है, जैसे कॉसेक थीटा दे रखा है, टैन थीटा दे रखा है, या कुछ भी, मतलब अगर ट्रिग्नो की वैल्यू है तब ये वाली वैल्यू यूज़ होती है। और बाकी बची ये वाली वैल्यू, जब आपको लिमिट इन्फिनिटी दी हो तब आप ये वाली वैल्यू यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशंस हो गई। उसके बाद आता है वैल्यूज़, कि आपने बी एम एन की जब वैल्यू निकालनी, सपोज करो आपके पास यहाँ पे है B43 और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको वेरी इजीली यहाँ पे पुट करके फैक्टोरियल करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? 4 - 1, एक एक कम करना है ना आपने, तो सिंपल 4 - 1 यानी 3 फैक्टोरियल, और 3 - 1 2 फैक्टोरियल, दोनों को ऐड करो, 4 + 3 7, एक माइनस कर दो 6, तो 6 फैक्टोरियल। आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको सॉल्व करना आता है ना। अगर 3 का फैक्टोरियल है, इसको आप लिखते हो 3 × 2 × 1, तो सॉल्व करना तो आता है, आप इसको ऐसे सॉल्व कर लोगे। अब इसकी वैल्यू एक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं फैक्टोरियल, जैसे मैंने आपको बताई, और एक दूसरा हम निकाल सकते हैं बाय कन्वर्टिंग बीटा इनटू गामा फंक्शन। सपोज करो आपको दे रखा है बीटा 1/2, 5/2, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। एक बात मेरी याद रखना कि गामा वाला, ये जो बीटा को आप गामा में करते हो ना, ये आपका तब एप्लीकेबल होता है जब आपकी वैल्यू फ्रैक्शनल हो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपकी वैल्यू फ्रैक्शनल हो तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब वैल्यू प्रॉपर हो, प्रॉपर का मतलब है कोई फ्रैक्शन ना हो, प्रॉपर नंबर हो उसमें, जैसे कि 3, 4, 10, 11, 12, एक प्रॉपर नंबर आए तब हम फैक्टोरियल यूज़ करेंगे, और जब फ्रैक्शन आए तब हम गामा यूज़ करेंगे। क्योंकि फ्रैक्शन को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना, इसकी वैल्यू अगर आप ऐसे निकालोगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव में चल जाती है। तो आप सिंपल बस इतना याद रखो फंडा, कि जब फ्रैक्शनल आए तब हम लगाएंगे गामा। तो ये हो जाएगा गामा 1/2, गामा 5/2 डिवाइडेड बाय गामा, इन दोनों को आप ऐड कर दो, दैट इज 6/2 यानी कि 3। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको फिर से आप फैक्टोरियल में कन्वर्ट करोगे और वो सॉल्व हो जाएगा। अभी आपको उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अभी आप सिर्फ इतना समझो। ठीक है, इसके आगे जो मैं कह रही हूँ ना, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको कट टू कट क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही देखो। तो ये हो गया हमारा बीटा का। आगे देखो गामा फंक्शन, जैसे आपने बीटा में करा, उसकी डेफिनेशन में हमने देखा उसकी 3 तरह के डेफिनेशन, 0 to 1, 0 to इन्फिनिटी, 0 to π/2। बट गामा के केस में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही याद करनी है, 0 to इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल -x, x की पावर n-1 dx। ठीक है, मतलब गामा में केस हमारा थोड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं इसकी वैल्यूज़ की। अब सपोज करो आपको है दे रखा है गामा 3, तो मुझे फटाफट इसकी वैल्यू बताओ, गामा 3 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे पुट करके बताओ कितनी वैल्यू होगी, 2। ठीक है, क्योंकि 3 - 1 n-1 करना है ना, तो 3 - 1 2 का फैक्टोरियल, एंड 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। और अब यहाँ पे आपको दे रखा है गामा n। अच्छा, इसकी भी 2 वैल्यूज़ हैं, एक फैक्टोरियल में चेंज कर लो और एक गामा में। अब सपोज करो यहाँ पे हमें दे रखा है गामा 5/2, यही वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो ये भी वैसा ही केस है। देखो, ये आप तब यूज़ करोगे जब आपके पास प्रॉपर वैल्यूज़ हैं। ठीक है, फैक्टोरियल वाली चीज़ तब यूज़ करनी है, और जब फ्रैक्शन वाली चीज़ आएगी तब हम गामा को गामा में ही कन्वर्ट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से पहले एक माइनस करो, n-1, ये जो मैं कह रही थी ना इसके बाद का स्टेप, ये इसके बाद का स्टेप। तो इसमें से पहले आप एक माइनस करो, 5/2 - 1 3/2 हो जाएगा, और फिर 3/2 का ही आपके पास ये आ जाएगा गामा। ठीक है, अभी वैसे आगे और सॉल्व होगा, पर मैं अभी आपको नहीं करवा रही। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन में जब करेंगे तो अच्छे से समझ आपको आ जाएगा। अभी सिर्फ इतना करो।
अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये आपको याद होने चाहिए। जैसे गामा हाफ की वैल्यू √π होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखनी है। गामा 1 होता है, गामा 0 इन्फिनिटी होती है। और एक नवा फार्मूला यहाँ पे आया है कि गामा m इंटू गामा 1 - m इक्वल टू पाई बाय साइन m पाई, ये हम यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको करवाऊंगी न्यूमेरिकल, उसमें यूज़ होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा गामा का, ठीक है। उसके बाद अब ये तो हमने कर ही रखा है, लेजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला, आपने पिछली वीडियो में इसका प्रूफ कर रखा है। तो ये जो है ना, ये न्यूमेरिकल्स में कम यूज़ होता है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्रूफ लेजेंडर, ठीक है। चलो ये तो प्रूफ का हो गया, न्यूमेरिकल में कम ही यूज़ होता है, न्यूमेरिकल में बेसिकली ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने इसमें लिखी है, आप सब इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी xn e की पावर -axn dx इक्वल्स टू, इसके इक्वल आपको करना है, वेयर m n and a आर ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो करते हैं, चलो शुरू। आप भी सब मेरे साथ करो, अपने कॉपी पेन निकाल लो, चलो साथ साथ करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप मुझे बताओ, ये क्वेश्चन बीटा का है या गामा का है? क्वेश्चन को देख के बताओ। आप क्वेश्चन में देख रहे हो, आपको दिख रहा है यहाँ पे गामा का साइन बना रखा है, गामा m+1/n। तो सीधा सीधा हिंट इन्होंने दे रखा है, साइन से ही मुझे पता चल रहा है कि क्वेश्चन मेरा गामा का है। तो स्टार्ट करते हैं गामा से ही। वी नो दैट गामा n की वैल्यू कितनी होती है? एक ही है उसकी वैल्यू, तो डेफिनेशन सिर्फ एक है, तो वो होती है 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -x dx, ठीक है। ये होती है गामा n की वैल्यू, ओके। अब ये हमारी गामा n की वैल्यू और ये जो उन्होंने दे रखी है, आप इन दोनों को कंपेयर करो और देखो आपके पास इसमें क्या नहीं है या किस चीज़ की दिक्कत है। देखो सबसे पहले आपके पास 0 टू इन्फिनिटी होना चाहिए। क्या आपके क्वेश्चन में 0 टू इन्फिनिटी है? यस, तो ये तो ओके है। आगे बढ़ो। x होना चाहिए, x है। x के ऊपर कोई भी पावर हो सकती है, x के ऊपर कोई भी पावर है। अच्छा, इसकी दिक्कत नहीं है कि तुमको यहाँ पे n-1 है जी, यहाँ पे m है तो गलत हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि देखो n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, एक नंबर है। वैसे m भी क्या है? एक नंबर है, तो नंबर तो कुछ भी हो सकता है, तो ये दिक्कत नहीं है कि ऊपर क्या है, ठीक है, ये भी ओके है। आगे एक्सपोनेंशियल की पावर -x होनी चाहिए, एक्सपोनेंशियल की पावर -axn, ये क्या आ गया यहाँ पे तो हमें x चाहिए। यहाँ पे देखो, एक तो मुझे a आ गया, ये मुझे नहीं चाहिए। दूसरा x की पावर n आ गया, ये भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे x लीनियर चाहिए, उसकी पावर 1 होनी चाहिए, पर यहाँ पे उसकी पावर कुछ ना कुछ है ना। तो मतलब ये फालतू की चीज़ है, ये axn, ये नहीं चाहिए मुझे, इसकी जगह मुझे एक सिंगल वेरिएबल चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन जो इंटीग्रल गिवन है 0 टू इन्फिनिटी xn e - ax की पावर n dx, ये इंटीग्रल है। इस इंटीग्रल में हम क्या करेंगे? पुट, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए ना उसको पुट कर दो। सो पुट axn इक्वल्स टू t, काम खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्वेश्चन की जान थी ये। जिसने ये पता कर लिया ना कि क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो गया, आगे उसका क्वेश्चन अपने आप हो गया। आगे आपने कुछ नहीं करना, जैसे सिंपल करते थे ना, इसका इंटीग्रेशन करो, इसमें पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, बस। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था जो हमने लिखा, ओके जी। तो चलो आगे बढ़ें। अब इसमें से आप x की वैल्यू निकाल लो, तो xn की वैल्यू आ जाएगी t/a, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी t/a की पावर 1/n। यहाँ पे x की पावर जो भी होती है, जब वो इधर को जाता है तब वो 1/, में हो जाता है। अगर यहाँ पे x² होता तो इधर जाके वो 1/2 बन जाता, ठीक है। क्यूब होता तो इधर जाके 1/3, ये तो आपको पता ही है ना। चलो अब हम करते हैं इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करो, क्या आएगा? a xn का डेरिवेटिव n(x(n-1) dx, dt का डेरिवेटिव dt। तो dx की वैल्यू क्या आ गई? dt डिवाइडेड बाई a n(x(n-1). यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, तो dt अपॉन a n, x की वैल्यू ये है, ठीक है। यहाँ पे पुट करो, आपके पास आएगा t/a की पावर n-1/n। फाइन, हो गया। आपके पास ये भी आ गया, x की वैल्यू भी आ गई और ये dx भी आ गया। और क्या रह गया? लिमिट्स रह गई। तो देखो, जब हमारा x 0 है, जब आपका x 0 है, तब हमारे पास t क्या है? यहाँ पे 0 पुट करो, तो t की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0। जब हमारा x इन्फिनिटी है, तब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करो, तो t की वैल्यू भी क्या आ गई? इन्फिनिटी। तो लिमिट्स तो हमारी सेम ही रही। तो यानी कि हमारे पास ये इंटीग्रल क्या बन गया? 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m। तो x की वैल्यू लिखो ये, तो t/a की पावर m/n,
ठीक है, m बाई एन हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी m है, इसकी 1 बाई एन है, आपस में मल्टीप्लाई हो गया। आगे देखो एक्सपोनेंशियल माइनस ए एक्स एन की वैल्यू क्या है t, फिर आगे है dx की वैल्यू पुट करो dt अपॉन ए एन टी बाई ए एन माइनस 1 बाई एन। ओके जी, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम 0 टू इन्फिनिटी टी बाई ए की पावर m बाई एन, इसको ऐसे रहने देते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस टी डी टी, ये भी ऐसे रहने। नीचे देखो जरा ए एन, अब क्योंकि ये पावर दोनों पे है तो सिंगल सिंगल दोनों पे जाएगी ना, तो मैं सेपरेट कर लेती हूँ। तो टी की पावर n माइनस 1 बाई एन और नीचे क्या हो जाएगा ए की पावर n माइनस 1 बाई एन। ठीक है, अब आपको पता है जब भी कोई चीज़ नीचे होती है, जैसे कि ये देखो जैसे 1 बाई 2 है ना, तो जब आपने इस 2 को, अभी इसकी पावर मान लो 2 है, जब आपने इसको ऊपर लेके आना होता है तो 2 की पावर माइनस 2 लिख देते हैं, पावर नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहाँ पे ए को ऊपर लेके आएँ तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि आपके पास आएगा 0 टू इन्फिनिटी टी अपॉन ए एम बाई एन ई माइनस टी डी टी, या एज इट इज़ रहा। नीचे देखो ये आपका यहाँ पे जब मुझे लेके आना है तो ए एन टी की पावर एन माइनस 1 बाई एन, जब ये ऊपर जाया तो ये नेगेटिव हो गई, मतलब इधर ऐसे नेगेटिव आ गया। तो जब आप नेगेटिव साइन ओपन करोगे तो माइनस एन प्लस 1, यानी ए की वैल्यू आएगी 1 माइनस एन बाई एन। ओके जी, अब देखो यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, दोनों मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ऐड करो 1, इसकी पावर कितनी है 1, तो आप ऐड करो 1 प्लस 1 माइनस एन बाई एन। ठीक है, तो कितना आएगा n, एलसीएम लो, n प्लस 1 माइनस एन, एन से n गया 1 बाई एन, मतलब a की पावर 1 बाई एन आएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में 0 टू इन्फिनिटी t बाई a की पावर m बाई एन e माइनस टी डी टी डिवाइडेड बाई n t n माइनस 1 बाई एन, a की पावर क्या आ जाएगी 1 बाई एन। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखो, अब हम a को बाहर ले जाते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो हमारे पास आया 1 बाई ए की पावर m बाई एन, यहाँ पे भी दोनों पे पावर है तो अलग अलग कर लो। तो 0 टू इन्फिनिटी t की पावर m बाई एन एक्सपोनेंशियल माइनस टी डी टी डिवाइडेड बाई, नीचे आपके पास आएगा n और t की पावर n माइनस 1 बाई एन। यहाँ पे भी आपके पास a है, ठीक है, उसको भी अगर मैं बाहर ले जाऊँ तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में है तो आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कि m बाई एन, ये वाली पावर है ना, इधर देखो इसकी पावर कितनी है m बाई एन, इसकी पावर कितनी है 1 बाई एन। ठीक है, तो दोनों आपस में ही ऐड हो जाएंगे। समझ आ रहा है? कईयों को इसमें भी दिक्कत हो जाती है, नहीं समझ आता तो मैं एक स्टेप और लिख देती हूँ। चलो यहाँ पे मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ। ठीक है, अब तो पता लग रहा है मल्टीप्लाई में है तो बाहर जाके ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन ए की पावर, इन दोनों को ऐड करो m बाई एन प्लस 1 बाई एन, ये हो गया m प्लस 1 बाई एन। ठीक है, अंदर रह गया 0 टू इन्फिनिटी t की पावर m बाई एन एक्सपोनेंशियल माइनस टी डी टी अपॉन n t की पावर n माइनस 1 बाई एन। ठीक है, इसके बाद देखो हमारे पास ये आया ना, ये मैं लिख लेती हूँ अपना पहला स्टेप, m प्लस 1 बाई एन 0 टू इन्फिनिटी t की पावर m बाई एन ई माइनस टी डी टी अपॉन n t n माइनस 1 बाई एन, ये आया हमारे पास। ओके, सो अब देखो क्योंकि हम इंटीग्रेशन t से कर रहे हैं तो n भी कांस्टेंट है, पहले तो हम इसको बाहर निकालें, तो ये हो गया n a m प्लस 1 बाई एन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी t की पावर m बाई एन ई माइनस टी। अब देखो ये जो t है जब ये ऊपर जाएगा इसकी भी पावर नेगेटिव हो जाएगी, इसके आगे नेगेटिव लगा दो। ठीक है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो गई, अब नेगेटिव साइन ओपन करोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी, t के ऊपर पावर आएगी 1 माइनस एन बाई एन डी टी। ठीक है जी, अब ये दो टी हैं, मल्टीप्लाई में है तो आपस में इनको ऐड कर दो, आपके पास आएगा n a m प्लस 1 बाई एन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी t की पावर, इन दोनों को आपस में ऐड करो, आपके पास बनेगा m माइनस एन प्लस 1 बाई एन। ठीक है, इनको आप ऐड करके देखना, इतना ही होगा। तो एक्सपोनेंशियल माइनस टी डी टी। अब देखो जब आपने यहाँ पे स्टार्ट करा था, ठीक है, तब मेरा ये प्रॉपर नहीं था, गामा का प्रॉपर नहीं था, यहाँ पे x के ऊपर कुछ e के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आ रही थी। अब इसको रिड्यूस करके मैं यहाँ तक आ गई, इसके आगे मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, तो अब आप देखो, इसको देखो और जो आपने गामा n की लिखी थी, क्या अब हमारा आंसर सही आ गया? अब मैच करो,
ज़ीरो टू इन्फिनिटी होना चाहिए, ज़ीरो टू इन्फिनिटी है। x के ऊपर कोई भी पावर हो सकती है, t के ऊपर कोई भी पावर है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है कि यहाँ पे x है यहाँ पे t है, मैंने आपको हर वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है पावर में, यहाँ पे कुछ भी है। एक्सपोनेंशियल माइनस एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल माइनस एक सिंगल वेरिएबल आ गया, मतलब ये मेरा ओके है, इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब आप इसको गामा की फॉर्म में लिखो तो आपके पास आएगा NA m+1/n। इधर देखो पहले, जब आप यहाँ से इसकी फॉर्म में लिखते हो तो आप क्या करते हो, आप क्या करते थे, देखो यहाँ पे n-1 है, यहाँ से यहाँ कैसे जाओगे, जब इसमें एक ऐड कर दोगे तब आपके पास n बन जाएगा। उसी तरीके से जब आप इसमें एक ऐड कर दोगे आपकी इसकी गामा की वैल्यू आएगी। तो इसमें आप एक ऐड करो m-n+1/n, ये है ना, इसमें एक ऐड कर दो, एलसीएम लो, m-n+1+n, n से n गया, m+1/n, यानी कि इस सारे की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, गामा m+1/n। और देखो यही तो हमारा फाइनल आंसर था, यही हमें निकालना था, ये हमारा आ गया, ठीक है जी, समझ आ गया। एक बार देख लो सारा क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट इंटीग्रेशन 0 to infinity x² अपॉन 1+x4 dx इक्वल्स टू π/2√2। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये बीटा का है या गामा का है, देख के बताओ इसको। क्या आपको कोई हिंट मिल रहा है यहाँ पे, किस टाइप का क्वेश्चन है ये? तो देखो एज सच तो कोई हिंट नहीं मिल रहा, पर एक हल्का सा मेरे दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पे पाई है ना, यहाँ पे पाई है। और आपको पता है पाई कैसे आता है, गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। तो शायद हो सकता है कि ये क्वेश्चन गामा से सॉल्व हो, पर अभी भी हम श्योर नहीं हैं क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सपोनेंशियल की टर्म नहीं है अगर आपने गामा से सॉल्व करना है तो, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसी समझ ना आए ना कि मैं इसका स्टार्टिंग स्टेप क्या लिखूं, बीटा से शुरू करूं, गामा से कैसे शुरू करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जो आपको समझ ना आए ना, आपने जो 10th या +2 में जो फॉर्मूले कर रखे हैं इंटीग्रेशन के बेसिक वाले, आप उससे स्टार्ट कर दो। जैसे हमने पढ़ रखा है sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना होता है बोलो, 1। sec² थीटा इक्वल्स टू 1 + tan² थीटा, है ना। एक हमने और पढ़ा है cosec² थीटा इक्वल्स टू 1 + cot² थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हमने पढ़ रखे हैं 10th में, ठीक है। अब हम इनका यूज़ करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा इंटीग्रल कुछ हद तक सॉल्व होता है कि नहीं। तो सबसे पहले आप देखो, अगर हम x को पुट करें sin थीटा, x को पुट करें नहीं, x² को पुट करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे x² को पुट करोगे तो नीचे 1 + साइन का या कॉस का नीचे स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर आप x² को पुट करते हो साइन थीटा तो क्या काम बनेगा, देखो जरा, यहाँ पे तो साइन थीटा आ जाएगा और नीचे 1 + sin² थीटा आ जाएगा। क्या मुझे 1 + sin² थीटा चाहिए? नो, क्योंकि मुझे तो जब साइन इधर जाएगा तो माइनस होगा, मुझे तो 1 - sin² थीटा चाहिए। तो भैया पहली वाली चीज़ तो रॉन्ग हो गई, ये हम पुट नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, क्या मैं x² को tan थीटा पुट कर दूँ? अगर ऐसे करोगे तो ऊपर तो tan थीटा आ जाएगा, नीचे आएगा 1 + tan² थीटा। हाँ, और ये बात देखो बन गई, नीचे ये आएगा ना 1 + tan² थीटा, उसकी जगह हम फॉर्मूला लिख देंगे sec² थीटा। ओके, तो ये तो भाई ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन, पुट x² इक्वल्स टू tan थीटा। क्वेश्चन की जिसने स्टार्टिंग पकड़ ली ना उसका क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो, ये कंडीशन है उसके साथ, ठीक है। तो आधा क्वेश्चन तो आपका स्टार्टिंग से ही क्लियर, क्योंकि आपको डायरेक्शन मिल गई कैसे करना है, आगे आप कर लोगे, आगे सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो अगर आप x² को cot थीटा पुट करते तब भी तो काम बन जाता, क्योंकि यहाँ पे आता cot थीटा, नीचे आता 1 + cot² थीटा, उसकी जगह आप लिख देते cosec² थीटा, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी इससे, पर इससे भी क्वेश्चन हो सकता है, आप मुझे कमेंट करके बताना, इससे ट्राई करना, ठीक है। x² को cot थीटा पुट करके ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट में बताना कि इसका आंसर आया सही कि नहीं, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम इससे करते हैं, तो x की वैल्यू निकालो, tan थीटा की पावर 1/2 आ गई, ठीक है। डेरिवेटिव ले लो इसका, तो 2x dx इक्वल टू tan थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, sec² थीटा d थीटा, ठीक है जी। सो dx की वैल्यू क्या हो गई, sec² थीटा d थीटा अपॉन 2x। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, sec² थीटा d थीटा अपॉन 2, x की वैल्यू क्या थी ये, तो tan थीटा की पावर 1/2 dx आ गया। और क्या रह गया, लिमिट्स रह गई,
जब x आपका 0 है, जब x 0 है तो थीटा कितना है, यहाँ पे 0 पुट करो तो 0 इक्वल्स टू tan थीटा, तो tan के टेबल पे 0 कितने पे आता है, 0 पे, तो थीटा 0 हो गया। और जब x की वैल्यू इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करो, सो इन्फिनिटी इक्वल्स टू tan थीटा। अब बताओ tan के टेबल पे इन्फिनिटी कितने पे आता है, π/2 पे, तो थीटा की वैल्यू हुई π/2। अब सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट करो, आपके पास आएगा 0 to π/2 x स्क्वायर यानी कि tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये समझ आ गया ना tan स्क्वायर थीटा कैसे आया। अगर x स्क्वायर tan थीटा है तो इसका भी अगर आप स्क्वायर करोगे तब जाके 4 बनेगा, तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, तो ये हो गया। ठीक है, और क्या, dx की वैल्यू ये रही, तो ये पुट करो सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन 2 tan थीटा की पावर 1/2। ठीक है, अच्छा ये देखो यहाँ पे भी आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में आप यहाँ पे लिखोगे इसकी जगह आप लिखोगे सेकेंड स्क्वायर थीटा, और ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है जी, ये 2 है, इसको आप बाहर ले जाओ क्योंकि कांस्टेंट है, तो 1/2 हम यहाँ लिख देते हैं। अब आपके पास सिर्फ ये tan थीटा और नीचे वाला tan थीटा। अब देखो एक बार और लिख देती हूँ मैं, 0 to π/2, इधर बचा tan थीटा। अगर इसकी पावर 1/2 है, इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना, ये तो आपको पता है 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है। ओके, अगर इस किसी की भी पावर मान लो, अगर x की पावर जो है आपके पास यहाँ पे क्यूब इक्वल्स टू 1 है, तो वो यहाँ पे जाके 1 का क्यूब रूट हो जाती है। ठीक है ना, तो उसका कहने का मेरा मतलब अगर यहाँ पे 1/, चलो रहने दो, ये तो फालतू की चीज़, इसको रहने दो। ठीक है, हम अपने मेन क्वेश्चन पे ही फोकस करते हैं। तो देखो आपके पास यहाँ पे √tan थीटा हो गया, यहाँ पे क्या है ऊपर tan थीटा आ गया। ठीक है, तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो tan थीटा को √tan थीटा इंटू √tan थीटा, है ना, एक से ये कट गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 1/2 0 to π/2 √tan थीटा d थीटा। अच्छा ये चीज़ समझ आई मैंने क्या करा, जैसे 3 है, इसको आप लिख सकते हो √3 इंटू √3, है ना, किसी भी चीज़ को आप उसके 2 बार अगर स्क्वायर रूट में लिख दो तो वो लिखा जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो देखो जब आपने क्वेश्चन शुरू करा था तब मेरे पास कोई हिंट नहीं था कि बीटा में करूँ या गामा में करूँ, तो मैंने जनरल फॉर्मूले का यूज़ कर लिया और हम आ गए यहाँ तक। ठीक है, पर अब मुझे साफ साफ हिंट मिलता दिख रहा है। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन है 0 to π/2। ठीक है, तो बताओ अभी कैसे आगे, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बीटा में या गामा में, ऑब्वियसली बीटा में, क्योंकि 0 to π/2 बीटा का होता है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे बीटा का, BMN इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन थीटा की पावर 2m-1, ठीक है, कॉस थीटा की पावर 2n-1 d थीटा। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है जी, अब हम इसको यूज़ करेंगे। ओके, तो अब आपने इस चीज़ को इसकी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मतलब साइन और कॉस आना चाहिए। तो ये तो वेरी इजी है, 0 to π/2 tan थीटा को साइन कॉस में लिख सकते हो ना, √sin थीटा अपॉन √cos थीटा d थीटा। ठीक है, उसके बाद देखो 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2, अगर √sin थीटा है इसका मतलब साइन की पावर कितनी हुई, 1/2। ठीक है, ये कॉस के नीचे 1/2 है, जब ऊपर आएगा तो -1/2, तो कॉस थीटा -1/2 d थीटा। ठीक है जी, अब देखो क्या ये मैच कर गया। सबसे पहले होना चाहिए 2, पर मेरा तो यहाँ पे 2 नीचे है, मुझे 2 ऊपर चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, ओवरऑल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्यों करा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 था तो मुझे यहाँ पे भी 2 चाहिए है। ओके जी, तो 2 आ गया हमारे पास, 0 to π/2 भी आ गया, साइन थीटा भी आ गया, 2 है, कोई भी पावर हो सकती है, कोई भी पावर है, कॉस थीटा भी आ गया। ठीक है, तो यानी कि आपका ये वाला इंटीग्रल बीटा की फॉर्म में बन गया। तो बताओ कितनी वैल्यू आएगी बीटा की, जब आपका ये था, देखो जब 2m-1 यहाँ पे n है, ठीक है, 2n-1 और इधर क्या है n, यानी कि 2m-1 की जगह मेरा यहाँ पे क्या है 1/2, है ना, इधर देखो 2m-1 की जगह 1/2 है। ओके, और 2n-1 की जगह क्या है -1/2, n-1 की जगह है -1/2। ठीक है, तो यहाँ से आप m निकालो, यहाँ से n निकालो, दोनों को यहाँ पे पुट कर दो, आपका बीटा में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 + 1, यानी 2m = 3/2, m = 3/4, ये आ गया।
उसके बाद यहाँ से n निकालो, 2n इक्वल्स टू -1/2 + 1, 2n इक्वल्स टू 1/2, n इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, m और n आ गया, तो यानी ये बन गया बीटा mn, यानी 3/4, 1/4। इतना समझ आया? चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आई 1/2, बीटा 3/4 एंड 1/4। अब मुझे आगे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। देखो कौन कौन से दो तरीके हैं। जब भी आपने वैल्यूज़ निकालनी तो दो तरीके होते हैं, एक फैक्टोरियल और एक गामा। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके हैं हमारे पास। एक है कि मैं इसको फैक्टोरियल में चेंज कर दूँ, दूसरा है कि मैं इसको गामा में चेंज करूँ। तो बताओ कौन सा होगा? फैक्टोरियल कब यूज़ करते हैं? जब आपके पास प्रॉपर वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, गामा कब यूज़ होता है? जब आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती हैं। तो बताओ कौन सा यूज़ होगा? गामा वाला। तो ये आ जाएगा 1/2। अच्छा, गामा का आपको पता है, एक बार फॉर्मूला में लिख देती हूँ पर आप इसको याद कर लो। गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो इसको गामा में कन्वर्ट करो, तो ये हो गया गामा 3/4, गामा 1/4 डिवाइडेड बाय, दोनों को आपस में ऐड करो, गामा 1। और गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यानी कि आपके पास आ गया 1/2, गामा 3/4, गामा 1/4। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करना। देखो, अब देखो गामा को भी सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो वैल्यूज़ है, या तो मैं इसको फैक्टोरियल में चेंज कर लूँ या मैं इसको गामा में ही करूँ। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे दो वैल्यूज़ लिख देती हूँ मैं फिर से, या तो फैक्टोरियल में चेंज करूँ या गामा में। फैक्टोरियल में कब चेंज होगा? जब प्रॉपर वैल्यूज़ होंगी। गामा में कब चेंज होगा? जब फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होंगी। तो अभी कौन सा यूज़ करें? फ्रैक्शनल यूज़ करेंगे। तो फ्रैक्शनल का फॉर्मूला मेरे पास है गामा n n-1, गामा n-1, मतलब मैंने गामा को गामा में ही कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे, देखो 1/2, तो ये देखो गामा 3/4 है ना, तो पहले आपने n-1 करना है। 3/4 -1 करो, कितना आ रहा है? -1/4 आ रहा है। ये तो यहीं पे ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि माइनस की वैल्यू आप नहीं बता पाओगे। ये ऐसे हो गया ना, -1/4। माइनस में आपका गामा सॉल्व नहीं हो पाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक कंडीशन होती है कि n शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यानी कि ये तो ऐसे भैया सॉल्व होने वाला है नहीं। तो कैसे सॉल्व होगा? तो जो मैंने आपको नया फॉर्मूला बताया था ना, अब वो यूज़ होगा, ये वाला गामा m गामा 1 माइनस m इक्वल टू पाई बाय साइन m पाई। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला मैं लिख भी देती हूँ, आप यहाँ पे लिखोगे यूजिंग गामा m गामा 1 माइनस m पाई बाय साइन m पाई। ठीक है, जब आप इसको यूज़ कर रहे हो, देखो अब आपने इस चीज़ को 1/2, आप 3/4 को ऐसे लिख दो, 1 माइनस 1/4। देखो 3/4 को ऐसे लिख सकते हैं ना, बात तो हुई होगी, 3/4 ही बन गया। ठीक है, तो इसका हेल्प क्या हुई ऐसे लिखने में? इसको कंपेयर करो, गामा m गामा 1/4 एंड गामा 1 माइनस m गामा 1 माइनस m। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये मैंने क्यों लिखा, ये 3/4 मैंने 1 माइनस 1/4 क्यों लिखा? ताकि मैं अपना ये फॉर्मूला यूज़ कर सकूँ। ठीक है, तो मेरे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 एज इट इज़। इसकी वैल्यू क्या आएगी? पाई बाय साइन m पाई, पाई बाय साइन m की वैल्यू कितनी है? 1/4 इंटू पाई। तो आपके पास आ गया 1/2 पाई बाय साइन पाई बाय 4। अब मुझे बताओ साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है? बोलो जी। साइन पाई बाय 4 यानी कि साइन 45, तो इसकी वैल्यू होती है 1/√2। आप यहाँ पे लिख दो साइन पाई बाय 4 इज़ 1/√2। तो यूज़ करते हैं, यहाँ पे आ गया 1/√2। ठीक है, अब ये 2 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो √2 इंटू √2। एक √2 से √2 कट गया, आपके पास क्या आ गया? पाई बाय √2। ठीक है, पर हमारा आंसर देखो पाई बाय 2/√2 था और मेरा आया पाई बाय √2, मतलब कहीं पे 2 रह गया। कहाँ पे गलती हुई है देखो ज़रा, ये यहाँ पे देखो, जब मैंने ये वाली सारी चीज़ ली 2 के साथ ये सारी चीज़, तो नीचे मेरे पास यहाँ पे 2 2 बचे, यानी कि 1/4 आना था इधर, है ना? इधर एक और 2 है मेरे पास, तो सब जगह सही कर लो अपना। इधर भी एक और 2 आएगा, यहाँ पे भी एक और 2 आएगा, इधर भी 1/2। ठीक है, और कहाँ पे? और यहाँ पे भी आएगा, इधर भी आएगा, फाइन, इधर भी आएगा, तो आपके पास इधर भी आएगा एक 2। ठीक है, तो 2 से ये कट गया और हमारे पास क्या बचा? 2/√2 विच इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार पूरा क्वेश्चन देख लो। अगर कोई भी डाउट होगा ना किसी भी स्टेप में तो कमेंट कर देना। ठीक है, मैं हर एक का रिप्लाई करूँगी, कमेंट कर देना।
ठीक है। नेक्स्ट